कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। जी हां, ये जानकारी मिल रही है। संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष। अभी की ये सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम सियासत राजनीति भी देखने को मिली। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं और इनका चयन हुआ अध्यक्ष पद पर। तभी खिलाड़ी जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसी बीच ये बड़ी खबर आती है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह निलंबित किए जा चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। और अभी 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कि अभी इनको निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। और इसके बाद से आपको याद होगा जो रेसलर्स हैं, जो धरना प्रदर्शन पहले भी करते रहे हैं, वो इनके खिलाफ आ गए थे। और अब जानकारी मिल रही कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। नितिन श्रीवास्तव का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी तो ताजपोशी हुई थी और अभी निलंबन भी इनका हो गया, आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल आशुतोष, आपको याद होगा कि अभी 21 तारीख को ही डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन जो है वो कराए गए थे, जिसमें संजय सिंह ने 40 वोट पाकर इस इलेक्शन को जीता था। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि इस न्यूली इलेक्टेड बॉडी को जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है इस इलेक्शंस को। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो क्लॉज 3 है एज पर द प्रीवेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डब्ल्यूएफआई टू ऑब्जेक्ट द डब्ल्यूएफआई अमंग, बेसिकली ये जो डिसीजन है ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी थी वो उसने जो है अपने एजेंडाज को प्रॉपर तरीके से कंसिडरेशन में नहीं लिया था और इसी वजह से फिलहाल के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से? वो तो दावे ठोक रहे थे और काफी करीबी भी माने जाते हैं संजय सिंह, और कह रहे थे कि अब ये सब कुछ चयन प्रक्रिया के तहत हुआ है। हालांकि खिलाड़ी जो रेसलर्स थे वो नाराज थे। बजरंग पुनिया ने अपना पदक भी वापस कर दिया, उसमें फोगाट सिस्टर्स, और उसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से राजनीति भी हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो क्या कोई उसका इम्पैक्ट तो नहीं है? देखिए फिलहाल रेसलर्स के एंड से कोई रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक चीज ये थी कि लगातार जब से ये इलेक्शन हुए थे तब से जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स थे, फॉर एग्जांपल साक्षी मलिक हुए, विनेश फोगाट हुए, बजरंग पूनिया, इन सब ने बहुत कड़ा प्रोटेस्ट जो है दिखाया था। साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, बजरंग ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सेटबैक होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए प्लस संजय सिंह के लिए। नितिन जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। राहुल रावत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अभी खबर सामने आ रही है, अभी निर्वाचित हुए थे 2-3 दिन पहले 21 तारीख को और अभी से निलंबित हो गए हैं, तो क्या इसके पीछे क्या खबर, क्या राजनीति या फिर वजह क्या होगी? जी देखिए आशुतोष, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डब्ल्यूएफआई पहले से ही एक सस्पेंडेड बॉडी थी। सबको ये माना जा रहा था कि जब ये इलेक्शंस होंगे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वर्स के अंडर हुए थे, तो ये सब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद जो रेल है वो पटरी पर वापस आ जाएगी। पर होता ये है कि संजय सिंह के जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं उसके बाद वो सीधे ब्रजभूषण शरण के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और सब कुछ होता है। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो एक स्टेटमेंट इश्यू किया, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो नई इलेक्टेड बॉडी है वो ऐसा लग रहा है कि उसी घर से, उसी ऑफिस से चल रही है जिस घर में वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये सारे इल्जाम लगे हुए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। तो उन्होंने स्पोर्ट्स कोड का भी हवाला दिया है कि स्पोर्ट्स कोड के तहत ये सब नहीं चल सकता है। तो ये जो डब्ल्यूएफआई जो सस्पेंडेड बॉडी थी, इस वक्त भी एक सस्पेंडेड बॉडी है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी आप एक्टिविटीज, क्योंकि इन्होंने एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी बुलाए हुए थे, कह दिए थे कि ये होंगे, वो भी सस्पेंड कर दिए हैं। तो राहुल, क्या अब फिर से इलेक्शन होगा या फिर क्या होगा, ये तो थोड़े दिन में तय होगा, लेकिन अभी संभावना क्या है? देखिए एक एडहॉक बॉडी भी थी यहाँ पर इससे पहले और ये कहा है कि इसके बाद होना ये होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दोबारा बैठेगी और मुझे यकीन है कि डब्ल्यूएफआई के जो मेंबर्स, जो इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके साथ भी बैठा जाएगा और कुछ एक रास्ता निकाला जाएगा। पर होता क्या है इसके बाद, ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तय किया है कि जो इलेक्शंस हुए हैं और उनके जो ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं, वो उनका जो निर्वाचन है या फिर उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है, स्पोर्ट्स कोड के अगेंस्ट है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही तय करेगी कि आगे क्या होना है। मतलब जो स्टेटस है चुनाव का, भी जो चुनाव हुआ, चुनाव प्रक्रिया, तो वो सही जायज है या फिर इनवैलिड, इसको लेकर कुछ हलचल तो होगी, कुछ सूत्र बता पा रहे होंगे?
देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कड़े तौर पे बहुत ही निंदा करते ठीक है राहुल। हुए राहुल ये हैं WFI